बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिम उस्मानी आपको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूँ। आज के इस वीडियो में एक तनकीदी और इस्लाही नौइयत का वीडियो है, जिसमें मेरा दिल चाह रहा है कि आपसे एक जनरल और आम फ़हम बातें आपसे करूँ। जैसा कि गलती क्या होती है, गलती का ख़मियाज़ा क्या होता है, गुनाह क्या है, इसकी असरात क्या मुरतब होते हैं किसी भी इंसान के ऊपर, इससे कैसे बचा जा सकता है, सद्दे-पाब कैसे मुमकिन है इसका। तो इस सिलसिले में मुझे एक बड़े मज़े का वाक़या याद आता है कि एक दफ़ा आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू मीट अ स्कॉलर। तो उनसे मैंने पूछा जी, फ़लसफ़ा पढ़ा हुआ था हमने थोड़ा बहुत, फ़लसफ़ा, शायरी, लिटरेचर, तो चीज़ों को वो सम अप करके एक सवाल पूछा जी कि व्हाट इज़ सिन? गुनाह होता क्या है? तो अनएक्सपेक्टेडली उतना ही कैलकुलेटेड था जवाब मिला, एन इनसिक्योर एटीट्यूड, कि आपका कोई भी ऐसा रवैया जो कि कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा अमल जो आपको इनसिक्योरिटी फ़ील करवा दे, उसको आप गुनाह के ज़ुमरे में शुमार करना शुरू कर दें, गिनना शुरू कर दें। तो इस एतबार से गली में खड़े होना भी एक मायूब हरकत है, बगैर किसी वजह के किसी की टो लगाना, किसी का तांग-झांग करना, ये सारी छोटी-छोटी हमारी जो माशरती बुराइयाँ हैं, ये सारी गुनाह के ज़ुमरे में खुद ब खुद काउंट होना शुरू हो जाएँगी। इसका सेल्फ कैथारसिस सबसे बेहतरीन होता है कि जब मैं खुद बैठ के सोचना शुरू करूँगा कि आज के दिन में मैंने कहाँ-कहाँ पे सही किया, कहाँ-कहाँ पे गलत किया। सबसे अच्छा इंडिकेटर इंसान के अपने अंदर होता है। ये चीज़ देखते हैं जी कि गुनाह एक्चुअली सरज़द होने के बाद, गुनाह करने के बाद इंसान को फ़ौरी तौर पे क्या करना चाहिए? सबसे एक एहसन तरीका ये है कि जैसे ही इंसान से गुनाह सरज़द हो गया, इंसान फ़ौरी तौर पर तौबा करे और 2 रकात नमाज़ पढ़े, अल्लाह ताला के हुज़ूर सजदा रेज़ हो, माफ़ी माँगे अपने नाकर्दा गुनाह की और कर्दा गुनाह की। उसके बाद दूसरा अमल ये होता है कि हर उस हरकत को फ़ॉलो करने के बजाय उसको अवॉइड करना शुरू कर दे, कि जिसकी वजह से वो एक इनसिक्योरिटी का शिकार हो जाता है। इसके बाद हम जाते हैं जी कि गुनाह एक्चुअली उसकी असली और हकीकी तखरीबकारी क्या होती है। गुनाह करने के बाद एक तो इंसान थोड़ा निडर और बेबाक हो जाता है। जैसे एक अमल सरज़द हो गया, उसको दोबारा किया, सह बारा किया, वो आपके और आपके खुदा के दरमियान में एक वैक्यूम क्रिएट करना शुरू कर देता है। जैसे मुझसे खुदा न खासा गुनाह सरज़द होता है और किए चला जाता हूँ, किए चला जाता हूँ, मैं नमाज़ भी पढ़ रहा हूँ, मुझसे गुनाह भी हो रहा है, मैं कुरान की तिलावत भी कर रहा हूँ, मुझसे गुनाह भी सरज़द हो रहे हैं। तो ये दो तरह के रवैये जो हैं बहुत ख़तरनाक सिचुएशन हो जाती है। सिलसिले में जो मुझे बहुत ज़्यादा एक मुनासिब अप्रोच लगती है, वो ये है कि इंसान ख़ता का पुतला है। इंसान से गलतियाँ सरज़द होनी हैं, इंसान गलतियाँ सरज़द होने के बाद रुजू इल्लल्लाह करता है, अल्लाह की तरफ रुजू करता है। तो और ऐसा भी नहीं है कि अल्लाह ताला तौबा के दरवाज़े बंद कर देता है। तौबा के दरवाज़े इंसान के दुनिया से जाने तक खुले रहते हैं। उसके बाद इंसान की और खुदा के बीच के मामलात शुरू हो जाते हैं। तो हमें इस चीज़ से ज़्यादा कि मुझसे गुनाह सरज़द हो गया, मुझसे गलती सरज़द हो गई, इस बात पे भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि इंडिकेट करने वाला ज़मीर ज़िंदा है, जो हमें अंदर से मलामत करता है और ये हमारे लिए एक पहला मुहर्रिक होता है तौबा की तरफ जाने का। और तौबा के दरवाज़े खुले हैं। तौबा के दरवाज़े खुले होने का मतलब ये भी है कि इस्लाह के दरवाज़े खुले हैं। जैसे-जैसे हमसे कोई गलती होती है, हम उससे इज्तनाब करते हैं और उस इस्लाह की तरफ जाते हैं। तो भाइयों, अपनी गलतियों से सबक सीखते रहना एक बहुत ही मुस्बत रवैया है, लेकिन गलतियाँ किए चले जाना एक बिल्कुल भी मुस्बत रवैया नहीं है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे करदा ना करदा गुनाह, ज़ाहिर पोशीदा, रोशनी के अंधेरे के सारे गुनाह माफ़ फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें हिदायत अता फ़रमाए और एक अच्छे रास्ते पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आप सब लोगों से ये दरख्वास्त है कि आप अपने-अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स में ज़रूर बताएँ कि कौन-कौन से शहर से ये वीडियो देख रहे हैं, कौन से मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।